गुड इवनिंग मेरे भाइयों, गुड इवनिंग। थोड़ी देर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने पिछले क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिया था बनाने के लिए। क्या आप लोगों ने उसे बनाया है? कोई दिक्कत नहीं। मैंने पिछले क्लास में आपको दिया था होमवर्क बनाने के लिए। क्या आपने उसे बनाया है मेरे साथियों? क्या आपने उसे बनाया है? जरा जरा कमेंट कर दो मेरे भाई। जो मैंने आपको होमवर्क बनाने के लिए दिया था, क्या आपने बनाया है उसे? जरा कमेंट करो मेरे भाई। 50 होमवर्क हमने दिया था बनाने के लिए आपको, और आप लोग जो है मुझे बताएंगे जो मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे बिना कोई देर किए हुए, समझ गए ना? चलो बताओ मुझे तुम। ठीक है, हेलो, लाइव है यार। बाबू ध्यान दो, आप बताएंगे मुझे जिंक सल्फेट का फॉर्मूला बताएंगे। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला बताएंगे मुझे। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला बताएंगे जल्दी। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला बताएंगे मुझे आप। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला बताएंगे आप मुझे। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला बताएंगे मुझे आप। बहुत बढ़िया। सबसे पहले जो है, सबसे पहले जो बताया है वह प्रफुल्ल कुमार यादव ने बनाया है। प्रफुल्ल कुमार यादव सबसे पहले, प्रीतम कुमार उसके बाद, उज्जवल शर्मा, सौरभ राज, पवन कुमार, आयांश कुमार, मोहित कुमार, रंजन कुमार, पुरोहित कुमार, राहुल राज, किसलय कुमार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंक की वैलेंसी Zn+2 होती है और सल्फेट की वैलेंसी SO4-2 होती है, और एक कैंसिल कर हो जाएगा बाबू ZnSO4। ठीक है ना? ये कैंसिल कर क्या हो जाएगी? ZnSO4। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आप जरा मुझे बताएंगे। आप बताएंगे मैग्निक मैग्निक बाई कार्बोनेट, मैग्निक बाई कार्बोनेट, मैग्निक बाई कार्बोनेट, मैग्निक बाई कार्बोनेट। मैग्निक बाई कार्बोनेट, जल्दी बताएंगे आप मुझे। मैग्निक बाई कार्बोनेट बाबू, मैग्निक हो जाएगा Mn+3 और बाई कार्बोनेट HCO3-1, और ये फॉर्मूला हो जाएगा MnHCO3 का होल 2। ये हो गया बाबू मैग्निक बाई कार्बोनेट। मैग्निक बाई कार्बोनेट, मैग्निक बाई कार्बोनेट। बहुत बढ़िया मेरे साथियों। आप एक फॉर्मूला बताएंगे मुझे, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। एक बताएंगे मुझे फॉर्मूला आप, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, बहुत बढ़िया। CuSO4। देखिए इसमें ना क्यूपरस है ना क्यूपरिक है, फिर भी हम लोग +2 यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। जब कुछ नहीं और एक कुछ नहीं हो तो +2 पर चलेंगे हम। CuSO4-2 है ना, और ये हो जाएगा CuSO4। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया मेरे साथियों। आप बताएंगे मैग्नीशियम बाई सल्फेट, बताएंगे आप मैग्नीशियम बाई सल्फेट, मैग्नीशियम बाई सल्फेट, मैग्नीशियम बाई सल्फेट। तीव्रता के साथ, बिना कोई चीटिंग किए हुए, बिना कोई चीटिंग किए हुए।
प्रिंस कुशवाहा कहते हैं मेरा आंसर नहीं जाता है क्या सर? जाता है भाई, ऐसा नहीं है। मैग्नीशियम बाइसल्फेट, मैग्नीशियम बाइसल्फेट, मैग्नीशियम की वैलेंसी Mg+2 और बाइसल्फेट HSO4-1, मैग्नीशियम HSO4 का होल 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस सब पर ध्यान दो, एकदम ईमानदारी से बनाना है, एकदम बिल्कुल ईमानदारी से बनाना है मेरे साथियों, बिल्कुल ईमानदारी से बनाना है। तो आपको हर हाल में जो है ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? हर हाल में ध्यान रखना है कि जो यौगिक है, जो कंपाउंड है मेरे साथी, वो आपको फॉर्मूला के रूप में आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो काफ़ी परेशानियों का सामना आगे करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कल फर्स्ट नियम पढ़ा था, आज हम लोग नियम नंबर 2 पढ़ेंगे, रूल 2 पढ़ेंगे, दूसरा नियम पढ़ेंगे मेरे साथी, रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। हम लोगों ने कल पहला नियम पढ़ा था, आज हम लोग रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। लिखा जाए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 लिखा जाए। जब कोई यौगिक सिर्फ अधातु से बना हो, जब कोई यौगिक सिर्फ अधातु से बना हो, जब कोई यौगिक सिर्फ अधातु से बना हो, सिर्फ अधातु से बना हो, जब कोई यौगिक सिर्फ अधातु से बना हो, अधातु से बना हो, जब कोई यौगिक सिर्फ अधातु से बना हो, तो बना हो तो एक परमाणु के लिए मोनो, बना हो तो एक परमाणु के लिए मोनो, दो परमाणु के लिए डाई, एक परमाणु के लिए मोनो, कॉमा दो परमाणु के लिए डाई, दो परमाणु के लिए डाई, दो परमाणु के लिए डाई, कॉमा तीन परमाणु के लिए ट्राई, समझ गए होंगे आप, तीन परमाणु के लिए ट्राई, चार परमाणु के लिए टेट्रा, 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 कॉमा पांच परमाणु के लिए पेंटा, कॉमा पांच परमाणु के लिए पेंटा, ईटीसी का प्रयोग करते हैं। पेंटा, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, ईटीसी का प्रयोग करते हैं, ईटीसी का प्रयोग करते हैं, ईटीसी का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसके नीचे स्टार देकर लिखिएगा, उसके नीचे आप स्टार देकर लिखेंगे, स्टार देकर लिखेंगे आप। यदि यौगिक में प्रथम परमाणु की संख्या 1 हो, यदि यौगिक में प्रथम परमाणु की संख्या 1 हो, यदि यौगिक में प्रथम परमाणु की संख्या 1 हो, प्रथम परमाणु की संख्या 1 हो, तो मोनो नहीं पढ़ते हैं। यदि यौगिक में प्रथम परमाणु की संख्या 1 हो तो मोनो नहीं पढ़ते हैं, तो मोनो नहीं पढ़ते हैं। कहता है बाबू कि यदि यौगिक में प्रथम परमाणु की संख्या कितनी हो, 1 हो, तो मोनो
नहीं पढ़ते हैं, मोनो नहीं पढ़ते हैं, मोनो नहीं पढ़ते हैं। कहता है कि यौगिक में प्रथम परमाणु की संख्या 1 हो तो मोनो नहीं पढ़ते हैं। यहाँ देखो मेरी ओर, हम लोग कल पढ़े थे रूल नंबर 1। मैं थोड़ा सा रूल नंबर 1 पर बात करना चाहूँगा। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 अगर हम बात करें मेरे भाई, तो रूल नंबर 1 जो है ना, ये ध्यान रखोगे उसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था कि आगे जो है वो पॉजिटिव रहेगा और पीछे जो है वो नेगेटिव रहेगा, है ना। आगे पॉजिटिव रहेगा और पीछे क्या रहेगा, मैं जो से लिए चल रहा हूँ, ये हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। एक आगे धातु था और पीछे क्या था, अधातु था। लेकिन अभी जो मैं पढ़ने वाला हूँ मेरे साथी, रूल नंबर 2 में ये कह रहा है कि दोनों के दोनों अधातु होने चाहिए, दोनों के दोनों अधातु होने चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। और अगर हम दोनों के दोनों अधातुओं पर विचार करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या मुझे अधातु पहचानना आता है, क्या मुझे अधातु पहचानना आता है या नहीं आता है। अगर मुझे अधातु पहचानना नहीं आता है तो आपको पहचानना सीखना चाहिए। तो आपको सबसे पहले वैलेंसी याद करनी चाहिए, जिसकी वैलेंसी नेगेटिव में मैंने लिखवाई है वो सभी के सभी अधातु हैं। ध्यान रखेंगे आप, जितनी वैलेंसी मैंने नेगेटिव में लिखवाई है ना, वो सभी के सभी अधातु हैं, बिल्कुल, जिसमें आइड लगेगा। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। अब ध्यान दो, जैसे बाबू मैं लिखता हूँ नाइट्रोजन, बताओ नाइट्रोजन धातु है या अधातु, तो अधातु कहेंगे। नाइट्रोजन जो है वो धातु है या अधातु, तो बिल्कुल हम इसको अधातु कहेंगे। नाइट्रोजन अधातु है। नाइट्रोजन क्या है मेरे भाई, अधातु है ना। नाइट्रोजन क्या है बाबू, अधातु है। अब जो है इसके बगल में एक और ले लिया मैंने, ऑक्सीजन, ये भी अधातु है। क्या आप कंफर्म है कि ये दोनों अधातु है? जी हाँ, कंफर्म होने चाहिए, क्योंकि दोनों की वैलेंसी जो है माइनस में ही होती है। हमको वैलेंसी का प्रयोग नहीं करना है इसमें, बस जानना है कि दोनों अधातु है। अब इसमें जो है ना बाबू, कोई 2 लगा देगा, कोई 3 लगा देगा, कोई इधर कोई आगे 3 लगा देगा, कोई पीछे 2 लगा देगा। इसमें कितना भी नंबर यहाँ पे कोई पुट कर सकता है। यहाँ पे 2 लगा देगा, यहाँ पे 5 लगा देगा, यहाँ पे 3 लगा देगा, यहाँ पे 4 लगा देगा, कुछ भी। यहाँ पे 2 लगा देगा, यहाँ पे 1 लगा देगा, यहाँ पे अभी कुछ नहीं लगाएगा, अभी आगे छोड़ देगा, पीछे लगा देगा, कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, कुछ भी, है कि नहीं। इस तरह से, तो इस तरह से कोई भी आपसे पूछ सकता है और ये सभी के सभी के नाम हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों अधातु ही होने चाहिए। इसमें वैलेंसी का कोई उपयोग नहीं होता, सिर्फ नंबर को पढ़ना होता है। क्या पढ़ना है? अगर जनसंख्या 1 है तो हम पढ़ लेंगे मोनो। बताओ, जनसंख्या 2 है, संख्या 2 है तो उसको पढ़ लेंगे भाई डाई। संख्या अगर 3 है मेरे भाई तो पढ़ लेंगे उसको ट्राई। संख्या अगर 4 है उसको पढ़ लेंगे टेट्रा। संख्या अगर 5 है तो उसे पढ़ लेंगे पेंटा, उसे पढ़ लेंगे पेंटा। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। अब कुछ नहीं सोचना है आपको, बस पढ़ लेना है। बताओ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है, 2। नाइट्रोजन कितना है बाबू, 2। मैं 2 को क्या पढ़ूंगा, डाई, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। डाई मतलब कितना हुआ, 2, 2 नाइट्रोजन, है ना। ट्राई ऑक्साइड, लास्ट वाले में आइड लगा देंगे, ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड। ट्राई मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि ऑक्सीजन 3 था। बस यही काम करना है, इसमें कुछ नहीं, कुछ आपको विशेष सोचना नहीं है। डाई नाइट्रोजन ट्राई, है ना। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। बताओ इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, 3 है यहाँ पे, तो ट्राई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, यहाँ 2 है ना, ट्राई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, इसको पढ़ेंगे 2 है तो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इसको पढ़ेंगे ट्राई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसको पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन मोनो। देखिए यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो कम से कम 1 है ना। इसको पढ़ेंगे बाबू डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। मोनो मतलब 1 मोनो ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। ये आपको पढ़ने आना चाहिए बाबू।
नाइट्रोजन एगो है, यहाँ भी एगो है। तो मैंने बताया था कि जब आगे एगो रहेगा तो मोनो नहीं पढ़ेंगे, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आगे वाले मैंने वन में मोनो नहीं पढ़ा, इसमें मैंने मोनो नहीं पढ़ा है ना। तो मैं पढ़ूंगा नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। बताओ आगे कितना है, एक नहीं पढ़ूंगा मैं क्या पढ़ूंगा, सिर्फ नाइट्रोजन पढ़ूंगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आगे जब ये गो रहेगा तो मोनो नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसा रूल का प्रयोग करना है कब, जब दोनों के दोनों तत्व अधातु हो तब, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बताओ इसको पढ़ेंगे क्या बाबू, पेंटा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, है ना, इस तरह से। अब मैं कुछ नाम लिखता हूं और आप लोग उसका, मैं कुछ लिखता हूं फार्मूला, उसका आप नाम लिखेंगे, है ना। मैं बोलता हूं आप लोग बोलेंगे, लिखने की जरूरत नहीं कि आप बोल दीजिएगा, मैं फिर बोल दूंगा आंसर उसका। बताओ तुम NCl3 इसका नाम बताओ, NCl3 इसका नाम बोलो, NCl3 इसका नाम बोलो, NCl3, NCl3 इसका नाम बोलो, NCl3 इसका नाम बोलो। नाइट्रोजन देखिए आगे एक है तो मैं एक तो पढ़ूंगा नहीं, तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। बताओ NCl5 नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड, है ना। PCl3 फास्फोरस पेंटा, देखिए आगे एक है ना तो मैं मोनो नहीं पढ़ूंगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर इसी में अगर कोई डाल दिया बाबू AlCl3, तो ये देखिए ये अलग नियम पर आ गया, गलत है, क्योंकि अल्युमिनियम जो है वो धातु है, ध्यान रखिएगा, अल्युमिनियम क्या है, धातु धनायन, और Cl-, तो ये पहले नियम पर चला जाएगा और इसका नाम होगा अल्युमिनियम क्लोराइड। उसमें लोग डाई ट्राई फ्राई कुछ नहीं लगाते हैं, जो नाम है वो पढ़ते हैं, अल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये आप नाम पढ़ते समय ध्यान दें कि दोनों के दोनों तत्व धातु हैं, तभी आप डाई ट्राई लगाएं, वरना प्रथम नियम का प्रयोग करें बाबू। उसी तरह SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2O3 डाई सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना बाबू, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। और आप एक फेमस नाम जानते होंगे इन दोनों का, जो मैंने सबसे लास्ट में लिखा है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारे का नाम पढ़ सकते हैं, सारे का नाम पढ़ सकते हैं हम लोग। CO ये भी धातु, ये भी धातु है, शुरू वालों का हम मोनो नहीं पढ़ेंगे, इसको हम मोनो पढ़ेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये दो नाम तो हम लोग पहले से ही जानते थे, बाकी ये सब नाम जाने या ना जाने, है ना, हम लोग रट्टा मार के पहले से ही याद रखे हुए थे कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जबकि हमको सारे नियम सारे आने चाहिए था, क्योंकि उसी नियम पर तो सारा है ना, ये आपको ध्यान देना है। BI बिस्मथ धातु है बाबू, बाबू ये लेक्चर 7 है, जो ही बच्चे पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं आप स्टडी मटेरियल में जाइए, आपको 1 से 7 तक सारा लेक्चर मिलेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को जब क्लिक कीजिएगा तो, ठीक है ना। और जो बच्चे लगातार लाइव देख रहे हैं वो घर पर प्रैक्टिस करें, याद करते रहें। अब मुझे सारे बच्चे ये बता जाएं, सारे बच्चे मुझे ये बता दें कि क्या आप लोग को ये वाला रूल समझ में आया, क्या सारे बच्चों को ये वाला रूल समझ में आया, कमेंट करें जल्दी से, क्या सारे बच्चों को ये वाला रूल समझ में आया, तो मैं तुरंत आगे चलूं, अगर सारे बच्चों को ये वाला रूल समझ में आया तो जितने भी बच्चे वीडियोस देखते हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियोस ना देखकर लाइव आए, आप प्रयास करें कि रात में लाइव जुड़े आप हमारे साथ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का भरपूर मौका मिलेगा आपको। वाह, सारे बच्चों ने एक बार एक स्वर में कहा है कि यस सर, बहुत बढ़िया मेरे साथियों। सर ऑक्सीजन, सर आगे ऑक्सीजन लीजिए, अच्छा आगे ऑक्सीजन, ओहो ऐसे कहना चाह रहे हैं आप, O2N5 ऐसे कहना चाह रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा डाई ऑक्सीजन
पेंटानाइट्राइड, नाइट्रोजन में आइड लगा दे हो जाएगा नाइट्राइड, डाइऑक्सीजन पेंटानाइट्राइड, ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पीछे वाला में आइड लगाना है बस, लेकिन दोनों अधातु होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और सीखते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। तो टॉपिक के नाम लिखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम। टॉपिक के नाम लिखिए बाबू, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम। टॉपिक के नाम लिखेंगे मेरे भाई, टॉपिक के नाम लिखिए। आज हम लोग एक नंबर क्लियर कर लेंगे तुरंत। टॉपिक के नाम लिखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम। कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है? PCl3 का नाम क्या है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 का नाम है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। चलिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम, ऑक्सीकरण संख्या टॉपिक का नाम लिखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम। अच्छा एक भाई कह रहे हैं सर लिखने, ओहो सर ये वाला लिखे नहीं, ओहो भाई तो आप ऐसा कीजिए थोड़ा सा पेज छोड़ दीजिए और आप बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने तो टॉपिक बोल दिया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, ठीक है ना, तो आप बाद में इसको लिख लीजिएगा। अच्छा आप लोग सारे बच्चे एक नोट्स बना रहे हो ना? सारे बच्चे एक नोट्स बनाओ लेक्चर वाइज, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके, डेट वाइज करके, ठीक है ना। PCl3 में मोनो नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आगे वाला में मोनो नहीं लगता है मेरे भाई, आगे वाला में जब 1 होता है ना तो मोनो नहीं लगता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हाँ हाँ सारे बच्चे नोट्स बनाओ, डेली के बाद डेली लिख लिया करो। कभी मैं जल्दी में आगे बढ़ जाता हूँ तो वीडियोस तो रहता है ना, वहां से लिख लिया करो, लेकिन जरूर लिख लिया करो। सर एक बच्चा पूछा था इतना लेट से क्लास आज स्टार्ट हुआ सर, सॉरी भाई थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं कहीं जा रहा, कहीं से आ रहा था तो आने में मुझे लेट हो गया, ठीक है ना, बस और कोई बात नहीं है। मैंने सोचा छुट्टी देने से अच्छा है हमारे बच्चे 1 घंटे नहीं 45 मिनट पढ़ लेंगे, 40 मिनट पढ़ लेंगे, है ना, लेकिन कुछ तो पढ़ लेंगे ना, छुट्टी देने से तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मेरे भाई तो आइए चलते हैं। टॉपिक का नाम लिखा आपने ऑक्सीकरण संख्या निकालने की विधियां या ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम, ठीक है, लिखा आपने। चलिए लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, किसी भी स्वतंत्र तत्व, किसी भी स्वतंत्र तत्व, किसी भी स्वतंत्र तत्व, किसी भी स्वतंत्र तत्व, किसी भी स्वतंत्र तत्व कॉमा अणु या यौगिक, अणु या यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। किसी भी स्वतंत्र तत्व अणु या यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। किसी भी स्वतंत्र तत्व अणु या यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है, जबकि आयन का ऑक्सीकरण संख्या, जबकि आयन का ऑक्सीकरण संख्या, जबकि आयन का ऑक्सीकरण संख्या उसके आयन के बराबर होता है, जबकि आयन का ऑक्सीकरण संख्या उसके आयन के बराबर होता है, उसके आयन के बराबर होता है, उसके आयन के बराबर होता है, जबकि आयन का ऑक्सीकरण संख्या उसके आयन के बराबर होता है। यहाँ पे तुम सीखो बढ़िया से, एग्जाम में 1 नंबर क्लियर है, ऑब्जेक्टिव ये वो क्लियर है, चाहे वो सब्जेक्टिव क्लियर है, ये ध्यान रखना। कहता है बाबू कि किसी भी स्वतंत्र तत्व, आप समझते हैं स्वतंत्र तत्व, ध्यान से समझिएगा, स्वतंत्र तत्व, स्वतंत्र तत्व, इसको आप परमाणु भी कह सकते हैं,
किसी भी स्वतंत्र तत्व या परमाणु। स्वतंत्र माने हुआ जो अकेले रहता है, जैसे कोई कह दिया HON, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, इस सारे तत्वों का, इस सब का जो आंसर होगा ऑक्सीकरण संख्या का, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ 0 होगा। क्या होगा बाबू? 0। इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा मेरे साथियों। इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0। 118 तत्व होता है, सभी का ऑक्सीकरण संख्या 0। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। कोई तुमसे पूछता है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण संख्या, आप आंसर देंगे 0। अल्युमिनियम का ऑक्सीकरण संख्या, तो आप आंसर देंगे 0। जिंक का ऑक्सीकरण संख्या, तो आप आंसर देंगे 0। कोई भी 118 तत्व में किसी का स्वतंत्र अकेले पूछता है तो आंसर देंगे 0। किसी भी स्वतंत्र तत्व का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0। अपवाद में खाली लिखेंगे अपवाद में लिखेंगे कि Au का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। ये ध्यान रखेंगे, Au का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, Au गोल्ड का। तो आज के बाद कोई भी बाबू पूछे तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हम क्या देंगे? 0। बाबू ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं अणु के बारे में। किसके बारे में ध्यान रखते हैं? अणु के बारे में। अगर हम किसी अणु की बात करें, अणु समझते हो ना? बताओ, H2O2 CO2 N2, है ना? हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना। हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं? H2 लिखते हैं। ऑक्सीजन को हम क्या लिखते हैं? O2 लिखते हैं। नाइट्रोजन को हम क्या लिखते हैं? N2 लिखते हैं। क्लोरीन को हम क्या लिखते हैं? Cl2 लिखते हैं। ब्रोमीन को क्या लिखते हैं? Br2 लिखते हैं, है ना बाबू? फिर आयोडीन को क्या लिखते हैं? I2 लिखते हैं। फास्फोरस को क्या लिखते हैं? P4 लिखते हैं। सल्फर को हम लोग S6 लिखते हैं, S8 भी लिखते हैं, और S2 भी लिखते हैं सल्फर को। ये सारे अणु हैं, और इस सब का भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा बाबू? 0। ये ध्यान रखना, 0। किसी भी परमाणु और किसी भी अणु और किसी भी यौगिक, ध्यान से समझना। बहुत से बच्चों को लगेगा सर ये आपने कैसा नियम लिखवा दिया, सबका आंसर तो 0 ही आ रहा है, तो पढ़ा क्यों रहे हैं? एक ही बार कह देते कि कुछों की ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा, लिख देना 0। थोड़ा रुक जाओ भाई, थोड़ा रुक जाओ, मजा मैं देने वाला हूं तुम्हें। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आइए बताओ यौगिक। अगर हम यौगिक की बात करें, H2O एक यौगिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक यौगिक है, NH3 एक यौगिक है ना? NaCl एक यौगिक है, NaCl एक यौगिक है, K2Cr2O7 एक यौगिक है ना? K4 बड़ा बड़ा कंपाउंड, K4FeCN6 भी एक यौगिक है ना? इस सब का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0। इस सारे का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है मेरे साथियों। इस सारे वाले का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है मेरे साथियों। जितना भी है इस सब का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, ये ध्यान रखेंगे आप, किसी का भी हो। अब ध्यान दीजिए, किसी का भी ऑक्सीकरण संख्या हम लेंगे तो क्या लेंगे? 0 लेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे बढ़िया से, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, आयन कहता है कि आयन कोई भी हो, आयन कोई भी हो, आयन कोई भी हो मेरे साथियों। सोडियम आयन, तो आयन का ऑक्सीकरण संख्या उसके आयन के बराबर होगा। तो सोडियम आयन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? +1। जो उसका आयन रहेगा, ध्यान रखेंगे आप। वो पूछेगा कि फॉस्फेट आयन PO4-3, PO4-3, फॉस्फेट आयन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? -3। फॉस्फेट आयन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? -3 होगा, है ना? कोई भी आयन का ऑक्सीकरण संख्या उसके आयन के बराबर होता है, ध्यान रखेंगे आप। आयन का ऑक्सीकरण संख्या उसके आयन के बराबर होता है। तो पूछेगा क्लोरेट आयन ClO4, ClO3-1 क्लोरेट होता है, इसका आंसर हो जाएगा -1। आयन का ऑक्सीकरण संख्या उसके आयन के बराबर होता है। अब सवाल ही है बाबू, अब सवाल ही है मेरे साथी कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एक बार फिर से समझते हैं हम। कोई भी तत्व हो, उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0। कोई भी अणु हो, उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0। कोई भी अणु लिखा हुआ हो, कोई भी यौगिक हो, उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0। हाँ, लेकिन आयन का ऑक्सीकरण संख्या उसके आयन के बराबर होगा, जो उसका आयन रहेगा। अब सवाल है
कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब सवाल है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, है कि नहीं बाबू, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं यहाँ पे एक प्रश्न ले रहा हूँ, मैं एक प्रश्न यहाँ पे ले रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछ दिया, एक क्वेश्चन पूछ दिया मेरे साथी कि K2Cr2O7 का ऑक्सीकरण संख्या बताएं। K2Cr2O7 का ऑक्सीकरण संख्या बताएं। बताइए आप आंसर क्या बताओगे मेरे भाई, आप आंसर क्या बताओगे। 0। सर 0 होगा, क्योंकि हमको नवीन सर ने बताया था कि कोई भी यौगिक हो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है। अब यही प्रश्न जो है ना थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ दिया, यही प्रश्न जो है थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ दिया। मैं इधर लिखता हूं, यही प्रश्न जो है थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ दिया। क्वेश्चन क्या पूछ दिया, K2Cr2O7 में K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। अब ये स्पेशल क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ क्रोमियम का नहीं पूछ रहा है, K2Cr2O7 में क्रोमियम का पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे ऐसे सिर्फ फ्री है, एकदम फ्री स्टेट में कि क्रोमियम धातु का ऑक्सीकरण संख्या, तो हम आंसर क्या देंगे, 0। सिर्फ क्रोमियम का आंसर पूछेगा तो हम क्या देंगे, 0। लेकिन यहां क्या कर रहा है ना कि किसी भी यौगिक में से बीच में पूछ रहा है, बीच में से पूछ रहा है, किसी भी यौगिक के बीच में से पूछ रहा है। तो जब बीच में से पूछेगा तो हमको पता नहीं चलता है, हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। बताओ, क्रोमियम का हम मान लेंगे x, क्योंकि क्रोमियम का पूछ रहा है। आज चूंकि क्रोमियम की संख्या है 2 तो हम मान लेंगे 2x। क्या मान लेंगे बाबू, 2x। बताओ 2x क्यों मान लेंगे, क्योंकि 2 क्रोमियम है और बाकी वैलेंसी रख देंगे। बताओ, पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है, वैलेंसी याद है ना, बिना वैलेंसी ये काम नहीं चलेगा। पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है। तो बाबू यहाँ पे 2 रख दूंगा मैं 2 क्यों रख दे रहा हूं, मैं 2 क्यों रख दे रहा हूं बाबू, 2 इसलिए मैं रख रहा हूं क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है और ये 2 हो जाएगा +2, प्लस मैंने बीच में दे दिया। और 2x कहां से आया, 2x कहां से आया, क्योंकि 2 क्रोमियम था। और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, -2। बताओ, तो 7 ऑक्सीजन है तो 14 को हो गया, 7 ऑक्सीजन है तो क्या हो गया, 14 को हो गया, 7 ऑक्सीजन है तो क्या हो गया, 14 को हो गया। बताइए, 2x - 14 = 0। अब 0 कैसे लिख दिया पटी, हम ऊपर कोई आदेश नहीं है तो 0 लिख दिए। ऊपर प्लस रहता तो +2 लिखते, जो भी रहता ऊपर में लिख देते हैं, कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे, है ना। अब बताओ मेरे साथी, अब बताओ, इसको सोल्व कर देंगे। 2x - 12 = 0, 2x = +12 ही पटी हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो x = कितना आ जाएगा, +6। यानी क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या +6 आ गया, है ना। तो अगर पूरा का पूछता तो आंसर हम 0 दे देते। स्वतंत्र रूप में सबका आंसर 0 ही होता है, लेकिन जब अंदर से घुस के पूछेगा तब हम निकालेंगे, वरना नहीं निकालेंगे, है ना। मैं और बताता हूँ एग्जाम्पल, है ना, इसको आप लिखेंगे बाद में। मैं और एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और एग्जाम्पल देखिए, कोई हमसे पूछ दिया बाबू कि Zn3PO4 का हॉल 2, Zn3PO4 का हॉल 2, Zn3PO4 का हॉल 2, इसमें फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या निकालें। किसका निकालें, फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या निकालें, है ना, फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या निकालें। बताइए, Zn3PO4 का हॉल 2। मेरे प्यारे मित्रों, अब Zn3PO4 के हॉल 2 में किसका निकालेंगे, P का, फास्फोरस का। जिसका भी निकालना हो हम x मान लेंगे, है ना। बताओ, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2,
तो 3 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, चूंकि जिंक की जनसंख्या 3 है तो 3 दूनी 6 हो गया, प्लस फास्फोरस को मैंने मान लिया x, लेकिन इसमें हॉल 2 है, मतलब 2 फास्फोरस है ना, हॉल 2, देखो यहाँ पे हॉल 2 है ना, ये 2 है, ये 2 से दोनों में ना गुना है फास्फोरस और ऑक्सीजन में, तो ये हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x, है ना, और -8 इक्वल टू 0। -8 कहाँ से आ गया, -8 कहाँ से आ गया बाबू, -8, 4 दूनी 8 को ऑक्सीजन हो गया, सॉरी 4 दूनी 8 को तो ऑक्सीजन हो गया बाबू, 8 दूनी 16, -16 ना हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखिए ऑक्सीजन की संख्या हो गई 4 अंदर और 2 बाहर, तो 4 दूनी 8 गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16, -16 हो जाएगा, तो इसको आप सोल्व करेंगे, 2x - 10 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +10, x इक्वल टू +5, x इक्वल टू +5, है ना। अजय कुमार को नहीं समझ में आया, अजय कुमार ध्यान दीजिए बढ़िया से, आप अजय कुमार बढ़िया से ध्यान दीजिए, आप दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके लिए, अजय कुमार जी, तो देखो KMnO4, ये है हमारा क्वेश्चन, और कहा कि Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, KMnO4 में कहा कि Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, बताइए क्या निकाल पाएंगे आप मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या, बताओ, इसको हम मान लेंगे x, जिसका निकालना रहेगा उसको x मान लेंगे, बताओ पोटेशियम की वैलेंसी 1 हो जाएगी, इसका निकालना है हम उसको x मान लिए, चूंकि 1 हुआ तो एक ही वो x मानेंगे, और देखिए 4 हुआ तो 4 दूनी 8 -8 इक्वल टू 0, बताओ x इक्वल टू कितना हो गया, ई पर जाके हो जाएगा +8, ये घट जाएगा +7 हो जाएगा, है ना, x इक्वल टू +7, x इक्वल टू +7। देखो जिसका भी निकालना है ना मेरे भाई, उसको हम x मानेंगे, वरना ओवरऑल का आंसर हो जाएगा 0, ध्यान रखना, वरना ओवरऑल का आंसर क्या हो जाएगा 0, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए जिनको वैलेंसी नहीं याद है उनको परेशानी तो होगी, तो तय है, मैंने पिछले क्लास में ही बोल दिया था कि आपको परेशानी निश्चित होगी। Al2SO4 का हॉल 3, इसमें आप सल्फर का निकालेंगे, Al2SO4 का हॉल 3 में आप सल्फर का निकालेंगे, बताओ, एक इंद्रजीत करें सर, फिर से बताइए ना, अरे सब तो फिर ही से बता रहे हैं भाई, अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 8 कैसे आया, कहाँ पे 8 कैसे आया जी, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 को है ना जी, वो 4 को है ना, और एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, तो 4 ऑक्सीजन की वैलेंसी -8 हो जाएगी, ठीक है ना। बताओ इसका, बताओ ऑक्सीकरण संख्या इसमें, देखिए बहुत सारे बच्चे निकाल रहे हैं, बताओ बाबू। अल्मुनियम की वैलेंसी 3 होती है, अल्मुनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, वैलेंसी पहले याद करो तब यह समझ में आएगा, बताओ अल्मुनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, एक अल्मुनियम की वैलेंसी 3 होती है तो 3 दूनी 6, प्लस निकालना किसका है सल्फर का, तो सल्फर जो है बाबू वो देखिए हॉल 3 है, तो हॉल 3 का मतलब 3 सल्फर है, ये हो जाएगा 3x, हॉल 3 का मतलब 3 सल्फर है तो ये हो जाएगा 3x, है ना। अब बताओ, अरे 12 ऑक्सीजन हो जाएगा, चढ़ती है 12 ऑक्सीजन, जब 12 ऑक्सीजन होगा तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, तो 12 ऑक्सीजन की वैलेंसी -24 हो जाएगी, इक्वल टू 0, ऊपर कोई आवेश नहीं है 0 लिख देंगे, बताइए 3x इक्वल -18 इक्वल टू 0, बताइए 3 से इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे +18, है ना भाभी, कट जाएगा, x इक्वल टू +6, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना भाई, +6। तो आप बड़े प्रेम से इसको बना सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं, बड़े प्रेम से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन, FeClO3 का हॉल 3, इसमें क्लोरीन का निकालना है, इसका निकालना है क्लोरीन का, तो इसमें निकालने में दिक्कत क्या है ना कि Fe की वैलेंसी +2 भी होती है और +3 भी होती है, तो यह यौगिक में हम Fe की वैलेंसी क्या लेंगे, तो यौगिक बनाकर देखें आप कि +2 पर बनेगा तो कैसा होगा और +3 पर बनेगा तो कैसा होगा। देखिए अगर आप Fe +2 लेके बनाएंगे तो +2 लेंगे और ClO3 लेके -1 बनाएंगे तो परमानेंट -1 है, तो बनेगा क्या
ClO3 का हॉल 2। देखिए 2 लेके बनाएंगे तो यहाँ 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 लेके बनाया हुआ है, इसका नाम होगा फेरिक क्लोरेट, है ना। ये +3 पर बनाया हुआ है, तो Fe का हम 3 ले लेंगे, प्लस क्लोरीन की संख्या 3 है तो 3x ले लेंगे, है ना। और 3 3 9, 9 ऑक्सीजन है तो 9 दूनी 18, -18 इक्वल टू 0। अब बताओ 3x इक्वल टू 3x - 15 इक्वल टू 0, घर के 15 होगा ना। 3x इक्वल टू +15 और x इक्वल टू +5, x इक्वल टू +5, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। तो क्या आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाओगे मेरे साथी? सारे बच्चे जरा कमेंट करो तो, क्या आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाओगे, हाँ या नहीं? क्या आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाओगे? चलिए तो मैं कुछ, है ना, ये करे कि MnH3 का हॉल 3 का नाम मैग्निक बाइकार्बोनेट, मैग्निक बाइकार्बोनेट मेरे साथी। चलिए तो मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूं, आप बनाएंगे उसे, ठीक है ना। इसको आप लिख लेंगे, मैं यहाँ पे कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, आप जरूर बनाएंगे इसे ऑक्सीकरण संख्या के रूप में, ठीक है ना। आप बनाइएगा फिर हमको कल बोलिएगा जहां जहां आपको दिक्कत होगा। H2SO4 में S का निकालना है, HNO3 में N का निकालना है ना। K2SO4 में S का निकालना है, SnSO4 का हॉल 2 में SnSO4 का हॉल 2 में S का निकालना है, ठीक है। ZnClO3 का हॉल 2 है, इसमें Cl का निकालना है। K3PO4 है, इसमें P का निकालना है। NaNO3 है, इसमें N का निकालना है। Ag2 Cr2O7 है, इसमें Ag का निकालना है। Cr2CO3 के हॉल 3, इसमें C का निकालना है ना। MnSO4 में S का निकालना है। तो ये आप ऑक्सीकरण संख्या इतना निकालेंगे और जहां परेशानी होगी मुझे बताएंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, नमस्कार, गुड बाय।